ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन कर रहे थे। ब्राह्मण के जो स्वाभाविक कर्म हैं, अंतःकरण की पवित्रता, इंद्रियों का दमन करना, स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म के पालन में कष्ट सहन करना, बाहर भीतर की शुद्धि, शौचम, बाहर से और भीतर से शुद्ध रहना, पवित्र रहना, शांति, दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करना, मन इंद्रिय शरीर को सरल रखना, वेद और शास्त्र, ईश्वर और परलोक में अपनी मति रखना, श्रद्धा रखना, आस्तिकता रखना, ज्ञानम, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, पढ़ना और पढ़ाना, विज्ञानम, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। यह आप श्रवण कर रहे थे। आज आप श्रवण करेंगे क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या हैं? एक बात मैं आपको पहले कह दूं, ब्राह्मण की पहचान उसके स्वाभाविक कर्मों से होती है। क्षत्रिय की पहचान उसके स्वाभाविक कर्मों से होती है। वैश्य की पहचान उसके स्वाभाविक कर्मों से होती है। शूद्र की पहचान उसके स्वाभाविक कर्मों से होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं और कोई शूद्र नहीं। जिसमें जो स्वाभाविक धर्म है वो वही है। यदि जिस किसी में ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म हैं वो क्षत्रिय है, वैश्य के स्वाभाविक धर्म हैं वो वैश्य है और शूद्र के स्वाभाविक धर्म हैं वह शूद्र है। अब आप क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन श्रवण करेंगे। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय की पहचान क्या है, कैसे पता चले कि यह क्षत्रिय है? पहली पहचान वह शूर और वीर होता है। शूरता और वीरता उसकी पहचान है। दूसरी पहचान तेजः, उसके अंदर तेज होता है। तेज का अर्थ होता है बलवानों से भी न दबने का स्वभाव, बलवानों से भी भयभीत न होने का स्वभाव। तेजः धैर्य, उसके अंदर धैर्य होता है। धैर्य क्या मतलब होता है? महान विपत्ति आने पर भी न घबराने का स्वभाव। धृति, धैर्य का मतलब महान विपत्ति आने पर भी न घबराने का स्वभाव। दाक्षम, चतुरता, उसके अंदर दाक्षित्व होता है। दाक्षम का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्रियाओं के करने की क्षमता। दाक्षम
कुशलता पूर्वक प्रतिकूल क्रिया प्रतिकूलताओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्रियाओं के करने की क्षमता। अपलायनम, उसका स्वभाव होता है युद्ध में पीठ देकर न भागना। अपलायनम, युद्ध से परांगमुख न होने का स्वभाव, युद्ध में पीठ देकर न भागने का स्वभाव, अर्थात वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। ये क्षत्रिय का स्वभाव है, मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। दानम, उसका स्वभाव है अपनी शक्ति भर जी भर के दान देता है। दानम, और ईश्वर भावः, वह अपने आप में ईश्वर भाव रखता है, स्वामी भाव रखता है। इसका अर्थ क्या है? स्वामी भाव का अर्थ है जैसे एक पिता अपने पूरे पारिवारिक बच्चों का पोषण करने के लिए जो भी कार्य करता है वह उनके हित के लिए करता है। बच्चों के लालन के लिए करता है, बच्चों के पालन के लिए करता है, बच्चों के पोषण के लिए करता है, बच्चों के हितार्थ करता है। इसी प्रकार से वह क्षत्रिय, वह राजा समस्त प्रजा को अपना बालक समझता है, समस्त प्रजा को अपना बालक समझकर और सबके पोषण के लिए और सबके हितार्थ जो भी कार्य करता है सबके हितार्थ करता है, सबके पोषण के लिए करता है। वह सबका शुभ चिंतक है, उसके अंदर प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव होता है, वह क्षत्रिय है। ईश्वर भाव, वह नियामक भी होता है, अपने आप में स्वामी भाव रखता है, वह नियामक भी होता है। नियामक का मतलब होता है नियमन करने वाला, शासन करने वाला। वो है अपने आप में नियमन करने की क्षमता रखता है, शासन करने की क्षमता रखता है और सब पर शासन करने का स्वभाव, अर्थात शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुकूल निस्वार्थ भाव से प्रजा का प्रेम पूर्वक पोषण करना, पालन करना, यह उसका क्षत्रिय स्वभाव है और ये क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म है। ऐसे ही भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है, बड़ा सुंदर, मंगल प्रशस्ताचरणम, उसका जो आचरण होता है मंगलमय होता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे जीवन काल में, मेरे शासन काल में कोई भी जीव दुखी न हो, उसका स्वभाव होता है मंगलम। सबका मंगल हो, सब खुश हों, सब प्रसन्न रहें, सब सुख सुविधा से रहें, सब चैन से रहें, सब निर्भीक रहें, सब निर्भय रहें, आनंद से स्वच्छंद जिएं, कहीं भी किसी प्रकार से कोई भयभीत न हो। इस प्रकार से और सदा उसका जो आचरण होता है वह श्रेष्ठ कर्मों के कारण श्रेष्ठ आचरण होता है। निंदित कर्मों का त्याग करता है क्षत्रिय, निंदित कर्मों के पास नहीं जाता और क्षत्रिय पूर्ण धर्म वेत्ता होता है और धर्म वेत्ता होने से ऋषियों ने उसको मंगल कहा है। इसके साथ शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। पूर्व प्रसंग में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का श्रवण किया,
वर्तमान में क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का श्रवण किया। पूर्व प्रसंग में जो स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण के बताए, यदि वह कर्म उस ब्राह्मण में हैं तो वह ब्राह्मण कहलाता है, अन्यथा वो ब्राह्मण नहीं। इसी तरह क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म हैं, यह कर्म क्षत्रिय में स्वाभाविक हैं तो यह क्षत्रिय कहलाता है, वरना यह भी क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं। ऐसा भगवान का संदेश, क्योंकि क्षत्रिय निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, प्रजा की सबका हित करता है और शास्त्राज्ञा अनुसार ही शासन करता है। शासन द्वारा प्रेम के सहित प्रजा को पुत्रवत प्रजा का पोषण करता है, वात्सल्य भाव रखता है और पालन करने में उसका भाव होता है। यह आप क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। अक्सर जो स्वाभाविक कर्म हैं संतों के अंदर भी होते हैं, वो भी बड़े निर्भीक होते हैं। और जो साधक सुंदर ब्राह्मण के कर्म बताए, वह कर्म स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण में है, तो वह जीवन में साधु है, सज्जन है, परम पवित्र है। क्षत्रिय के कर्म बताए स्वाभाविक, यह क्षत्रिय में है तो वह भी साधु है, परम पवित्र है। क्योंकि परोपकाराय शताम विभूतया, सो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उनका जीवन जो होता है वह उपकार के लिए होता है, पर उपकार के लिए होता है। वृक्ष कबौ न फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी जो फल देते हैं वो स्वयं नहीं खा लेते। नदियाँ जो जल नदियों में जो जल बहता है, वो नदियाँ जल को स्वयं नहीं पी लेती। साधु के अंदर जो सद्गुण होते हैं वह केवल अपने लिए नहीं होते, वो प्रजा के पालन के लिए होते हैं। तो इसी तरह वृक्षों के जो फल होते हैं वो परार्थ होते हैं, नदियों का जल होता है वो परार्थ होता है, और संतों के अंदर जो साधु गुण होते हैं सज्जनतामय, वो परार्थ होते हैं। ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व में जीता है, क्षत्रिय भी अपने क्षत्रित्व में जीता है, और साधु भी अपने साधुत्व में जीता है। तभी तो आनंद है, तभी कल्याण है, तभी श्रेय है और तभी सौभाग्य है। ये संत भी निर्भीक होते हैं। आओ संतों की निर्भीकता का एक सुंदर पद सुनाते हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबें, जो डूबते हैं डूबें, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबें, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी,
दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, आशाओं की पाशाओं में उलझी थी जिंदगानी, आशाओं की पाशाओं में उलझी थी जिंदगानी, अब तो खुदी को पाऊँ, अब तो खुदी को पाऊँ से रौंदते चले हैं, अब तो खुदी को पाऊँ से रौंदते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ऐलान कर चुके हैं दुनिया से हम निराले, ऐलान कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं दुनिया से हम निराले, शक हो किसी के दिल में वो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में वो आके आजमा ले, शक हो किसी के दिल में वो आके आजमा ले, रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते 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 चले हैं, हम तो हमारी मस्ती। तो जो अपने स्वाभाविक गुण होते हैं वह आनंददायक होते हैं, वह शांतिदायक होते हैं, वह सुखदायक होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक गुणों में जिए जो स्वाभाविक है। अस्वाभाविक किसी के लिए नहीं है शास्त्र का आदेश। तो ब्राह्मण के गुणधर्म कर्म आप श्रवण कर रहे थे, क्षत्रिय के भी आपने श्रवण किए, और संतों के तो महान गुण होते ही हैं, ऋषियों के तो महान गुण होते ही हैं। उनका तो जीवन ही समर्पित होता है समाज के लिए। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ अपने स्वभाव में जीना, स्वभाव में जीना। अंतिम बात कहूँगा, अपने स्वभाव में जीना। स्व, अपना स्वभाव क्या है? फेरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नए सपने। ये अपना स्वभाव है। हम अपने सुख में मस्त रहते हैं। फेरत स्नेह, प्रेम से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए, मगन सुख अपने सुख में, सुख अपने। फेरत स्नेह मगन सुख अपने। अब हमारा सुख क्या है? ये विषय सुख हमारा सुख नहीं है, प्रपंचिक सुख हमारा सुख नहीं है, पदार्थों का सुख हमारा सुख नहीं है, पदों का सुख हमारा सुख नहीं है। हमारा सुख है आत्म सुख, ब्रह्म सुख। फेरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नए सपने। गुरुदेव ने जो हमें नाम दिया, हमारे सतगुरुदेव ने, उस नाम की कृपा है कि हम अपने स्वरूप के आनंद में मस्त रहते हैं और स्वरूप के शाश्वत सुख में सुखी रहते हैं, स्वरूप की शाश्वत शांति में सदा शांत रहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी से, अपने गुरुदेव के बताए हुए मंत्र के अनुसार आप अपने स्वस्वरूप को पहचानें, अपने स्वरूप के सुख में आनंदित रहें, मस्त रहें, सुख रहें, शाश्वत शांति का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग में जो चर्चाएं श्रवण की, भाव श्रवण किए गीता पर, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत
बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए आप सबके परम पावन पवित्र श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। आपका अभिनंदन, आपको वंदन। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।